गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4 जो रिवीजन हमारा चल रहा है टिक 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 मीन्स क्लॉक का जो हमारा चैप्टर है उसमें। सो फॉर हमने ऑब्जेक्टिव्स पूरे लेसन का हमने देखा कि कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। मैं यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइम यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो ये जो दो साइड आपको क्लॉक दिख रहा है उसमें क्या होता है? So time from 12 midnight to 12 noon is denoted by AM। जैसे हमने बताया कि AM and PM उस तरह से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, बट कैसे? तो AM and PM कब लिखा जाता है वो थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। So time from 12 midnight to 12 noon is denoted by AM। AM means full form क्या है? Ante-meridian। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM? सपोज ऑप्शनल आपको पूछे, ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM? ओके, या जो एंटी मेरिडियन को शॉर्ट में इंसर्ट कैसे लिखते हैं हम, सपोज वो क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन में पूछे तो उसमें AM आना चाहिए, आर मींस आंसर आता है। एंड AM लिखे और फुल फॉर्म पूछे आपको तो एंटी मेरिडियन वो जो क्वेश्चन है आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंटेंट जो पूरे लेसन का है, सपोज जो भी पॉइंट्स हम इंक्लूड करें, मैं पूरे चैप्टर में कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसमें क्या कंटेंट आता है, वो जैसे मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उनमें से भी आप जैसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंड भी समझना है, ऐसे ही आप देख लेते हैं या चलो आज का वीडियो जस्ट समझना ही है तो आप छोड़ देते, वो नहीं करना है, क्योंकि जो भी कंटेंट हम एक्सप्लेन करते हैं आपको जस्ट समझना ही होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। उसमें क्या होता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, सपोज चूज द करेक्ट आंसर या ऑप्शनल एमसीक्यूज भी उसमें से निकलते हैं। तो सपोज आपने पढ़ा होगा तो आपको फिर आएगा कि यस इसमें से ये एमसीक्यू है, ये मैंने बोला था तो आंसर ये आएगा। तो सुना होगा तब आंसर जो प्रॉपर आंसर आप चूज कर पाएंगे। ओके, सपोज 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें से एक सही है और 3 गलत है, मगर सही आंसर आपने जब एक्सप्लेन हम वीडियो करते हैं उसमें सुना होगा तो फिर आपको वो ऑप्शन जो प्रॉपर आपको आंसर है वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, सो जो भी वीडियो कंटेंट है सपोज लिखना है नहीं लिखना है पूरा देखो प्लीज आप, क्योंकि हम आपके लिए बहुत यहाँ पे मीन्स यहाँ पे थोड़ा वर्क ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चले, इजी रहे आपको इसीलिए। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM? सो एंटी-मेरिडियन। ओके, सो इसमें क्या है कि 6 AM रिफ्रेश टू 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सो 6 AM मीन्स यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं 6 AM, तो 6 AM मीन्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो इट रिप्रेजेंट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देन सपोज जो टाइम आपका दिखाया है यहाँ पे क्लॉक पे, सपोज टाइम फ्रॉम 12 noon to 12 midnight is denoted by PM। जो हमारा 12 noon मीन्स आफ्टर 12 जो दोपहर में हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम लिखते हैं PM। ओके, सो वो कौन सा टाइम तक हम कौन सा टाइम यहाँ पे यूज करें, जैसे 12 noon से लेके 12 जो मिडनाइट तक हम यूज करते हैं उसमें PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। ओके, सो यहाँ पे PM व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM? तो पोस्ट मेरिडियन। एंड व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोस्ट मेरिडियन? तो आपको आना चाहिए PL। ओके, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आपको लाइन टू लाइन सपोज पूछी जाएगी, तो ये आपको आना चाहिए। तो 12 noon मीन्स यहाँ पे 12 noon से मीन्स आफ्टरनून 12 से लेके आप मिडनाइट 12 तक जो टाइम रिप्रेजेंट करते हैं आप देखते हैं, तो वो टाइम हम यहाँ पे PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन इसमें लिखते हैं। ओके, सो 6 PM रिफ्रेश टू 6 o'clock इन द इवनिंग। सपोज 6 o'clock आपको टाइम पता है बट उसके पीछे आपको लिखा है इवनिंग, तो इवनिंग टाइम मीन्स 6 o'clock इवनिंग टाइम रिप्रेजेंट कर लिए। इन शॉर्ट आप क्या लिखेंगे 6 PM या 6 AM? यस 6 PM, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग लिखा है पीछे की साइड। अगर सपोज मॉर्निंग लिखा तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा AM। ओके, सो ये पूरा जो है आप इन शॉर्ट बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको कंपल्सरी नोटबुक में लिखना है, लाइन टू लाइन भी पढ़ना है, वीडियो भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे
बट जो यहाँ पे क्या होता है, बट व्हेन इट इज एग्जैक्टली 12 नून और 12 मिडनाइट इट इज नाइदर AM नॉर PM। क्या होता है यहाँ पे कि सपोज दोनों यहाँ पे एग्जैक्टली 12 नून या 12 मिडनाइट होता है, जैसे आप क्लॉक में दिख रहे हैं, दोनों जो हैंड है मिनट हैंड आवर हैंड वो दोनों अगर साथ में होते हैं तो हम इसमें नाइदर AM और नॉर PM मीन्स दोनों में एग्जैक्टली हम कह नहीं पाते कि AM है या PM। मीन्स यहाँ पे AM लिखेंगे या PM लिखेंगे, वो हम स्पेसिफाई कर नहीं पाते। ओके, सो अ डे बिगिंस एट 12 midnight and end at 12 midniट ऑन द फॉलोइंग डे। ओके, सो यहाँ पे जो डे है हम फॉलो उसमें करते हैं। सो यहाँ पे कुछ सपोज आपको कोई पिक्चर दे, ओके, सपोज पिक्चर दे, आपको गेम्स खेल रहे, कोई भी गेम्स खेल रहे वैसा आपको पिक्चर दे। सो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, प्ले टाइम आपका कौन सा होता है, जब घर पे होते हैं तो प्ले टाइम कौन सा है आपका, यस ऑफ कोर्स इवनिंग में। इवनिंग में 5 और 6 के बीच में सपोज आपका प्ले टाइम होता है। तो ऐसे कोई आपको सपोज पिक्चर दे और नीचे आपको मेंशन करना है, ओके, कि इवनिंग और मॉर्निंग वो टाइम आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको वो टाइम लिखना है। ओके, सपोज यहाँ पे आपको दिया है पिक्चर प्लेइंग का और यहाँ पे दिया है 5 o'clock, वो ऐसे मेजर करके सपोज शॉर्टली देते हैं। ओके, सो उसमें आप क्या लिखेंगे, सपोज प्लेइंग करते हुए मीन्स आपको फ्रेंड्स के साथ वो प्लेइंग वाला पिक्चर बता दे, तो आप इसके पीछे आपको सपोज मेंशन करना है AM एंड PM। सो क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो PM, क्योंकि जो प्लेइंग एक्टिविटी होता है वहाँ प्ले टाइम होता है वो इसमें होता है मीन्स आफ्टरनून में, मीन्स इवनिंग में होता है। ओके, सपोज यहाँ पे जो आपका ब्रश करते हो वो पिक्चर सपोज आपको यहाँ पे दिया है, ब्रशिंग करके कोई भी बॉय गर्ल का पिक्चर आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है। सो जो ब्रशिंग टाइम है तो इसमें होता है, यस सपोज यहाँ पे मॉर्निंग में होता है, तो आपको क्या लिखना है, टाइमिंग जो होता है उसके पीछे AM। तो इस तरह से जो कोई एक्टिविटी हम करते हैं, हमारा रूटीन एक्टिविटी का सपोज आपको पिक्चर ड्रॉ करके दे और आप नीचे आपको मेंशन करना है AM और PM, तो वो आपको प्रॉपर वो देख के मीन्स कौन सी एक्टिविटी है, आप कौन से टाइम पे करते हैं, इवनिंग या मॉर्निंग, आफ्टरनून या नून में करते हैं, तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए। ओके, सो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट जो भी टाइम है वो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम एक्सरसाइज, यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ पे जो राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने फर्स्ट किया कि शॉर्टली कैसे लिखते हैं, आफ्टरनून या AM और PM। सो यहाँ पे सम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट क्या है, 1:35 इन द आफ्टरनून। तो कितना o'clock यहाँ पे, 1 o'clock एंड 35 minutes इन द आफ्टरनून। सो आफ्टरनून का टाइम है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको लिखना है 1:35 और आफ्टरनून के लिए AM लिखेंगे या PM, यस ऑफ कोर्स PM। ओके, सो इस तरह से आपको इन शॉर्ट लिखना है। सेकंड जो है 9:45 एट नाइट। ओके, 9:45 नाइट में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको फिर लिखना है 9:45 नाइट का टाइम है, तो इससे आपको PM लिखना है। ओके, थर्ड नंबर है 2:30 इन द मॉर्निंग, 2 o'clock and 30 minutes इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट तो आपको 2 o'clock 30 minutes लिख ही देना है। मॉर्निंग का टाइम है मीन्स आपको लिखना है अर्ली मॉर्निंग का AM। ओके, फोर्थ नंबर है 3:30 आफ्टरनून, सॉरी 3:30 आफ्टर मिडनाइट। सो 3:30 आफ्टर मिडनाइट है। ओके, सो मिडनाइट के आफ्टर कौन सा डे स्टार्ट होता है, 3:30 यहाँ पे। सो PM लिखेंगे या AM लिखेंगे, मिडनाइट आफ्टर बोला है आपको, ऑफ कोर्स आपको लिखना है 3:30 आफ्टर मिडनाइट। तो मिडनाइट आफ्टर कौन सा होता है, डे। सो सपोज आपको लिखना है यहाँ पे AM। 5 नंबर है 2 o'clock 10 minutes इन द आफ्टरनून। तो 2 o'clock 10 minutes आफ्टरनून के लिए लिखना है PM। ओके, इस तरह से इन शॉर्ट आपको लिखना है। देन सेकंड शेयर है व्हाट टाइम विल इट बी। सो यहाँ पे जो टाइमिंग आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे जो
5 आवर्स आफ्टर कौन सा टाइम होगा, यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 आवर्स आफ्टर 4:35 के मीन्स, तो 4:35 AM आफ्टर 5 आवर्स मीन्स यहाँ के बाद ये o'clock जो टाइम है ये टाइम के 5 घंटे बाद कौन सा टाइम होगा वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 आवर्स है, 4 आवर्स है, तो 5 + 4 मीन्स 9। ओके, तो 9 आवर्स 35 AM ये आपका आंसर रहेगा इसमें। ओके, सो इस तरह से जैसे आपने आवर्स एंड मिनट्स के जैसे सम्स किए थे, नाउ इन अ शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सेकंड जो है क्वेश्चन 3 आवर्स बिफोर 12 मिडनाइट। ओके, सो 12 मिडनाइट के 3 घंटे पहले कौन सा टाइम है यहाँ पे आता है, रिप्रेजेंट होता है, तो 3 आवर्स बिफोर 12 मीन्स 12 बजे मिडनाइट से पहले के 3 घंटे में कौन सा टाइम आता है, तो जो टाइम आप क्लॉक में देखते हैं, जैसे क्लॉक में 12 o'clock यहाँ पे है, तो उसके 3 घंटे पहले आपको सपोज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो 12 बिफोर 3 आवर्स, तो 12 बिफोर कौन सा है, 1, 2 एंड 3, तो 3 आवर्स में कौन सा टाइम रिप्रेजेंट करता है, यस 9 o'clock। सो यहाँ पे आपको लिखना है 9 o'clock या 9 PM आपको आंसर में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 PM। ओके, थर्ड जो है 50 मिनट्स बिफोर जो टाइम दिया है उससे पहले कि 50 मिनट्स का टाइम कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 50 मिनट्स बिफोर 4:55 AM, तो यहाँ पे मिनट्स है, तो जैसे यहाँ पे 55 मिनट्स में से 50 मिनट्स बात करते हैं तो यहाँ पे 5:05। ओके, सो 4:55 मिनट्स जो है उससे 50 मिनट पहले कौन सा टाइम था, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4:05 मीन्स AM। ओके, यहाँ पे AM दिया है तो आपको लिखना है AM। फोर्थ नंबर है 30 मिनट्स आफ्टर 11:30 PM, 11:30 बजे जो है उसके 30 मिनट बाद कौन सा टाइम होगा, तो यहाँ पे 11:30 में आपको 30 ऐड करना है। ओके, सो 11:30 जो टाइम है उसमें आप जैसे यहाँ पे मैं रफली बता रही हूँ, ये मिनट का है, ये आवर्स का टाइमिंग है, आवर्स में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मिनट के उसमें आपको ऐड करना है। ओके, सो 0, 3 + 3 6, यहाँ पे 11 60 11 o'clock है 60 मिनट्स मीन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो यहाँ पे 11 आफ्टर कौन सा हो जाएगा, यस 12 o'clock यहाँ पे टाइमिंग हो जाएगा। आपको लिखना है डायरेक्टली 12 और यहाँ पे जो लिखा है PM इज मिडनाइट, तो 12 मिडनाइट आपको आंसर लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्थ नंबर में 12 मिडनाइट उसका आंसर आएगा। फिफ्थ नंबर है 45 मिनट्स आफ्टर 12 नून, तो 12 नून के आफ्टर जो 45 मिनट्स अगर सपोज हम इसमें ऐड करते हैं, ओके 12 नून मीन्स 12 बजे जो है दोपहर को उसमें 45 मिनट्स ऐड करनी है, तो ऐड करेंगे तो क्या टाइम यहाँ पे क्लॉक बताएगा, तो 12:45 नून है मीन्स यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है, तो आपको लिखना है PM। ओके, सो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आपको आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है वो फर्स्ट आपको पढ़नी है, एंड देन जो भी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ना है, देन गेस करना है कौन सा आंसर आएगा, कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चूज करना है। जैसे यहाँ पे तो जैसे हमने शॉर्टली आवर्स एंड मिनट्स के सम्स किए थे उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इंसर्ट फर्स्ट लाइन क्वेश्चन आपका हमने यहाँ पे किया, और इंसर्ट जो टाइमिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम्पल सारे बताए। पूरा वर्क जो बोर्ड का है आपको नोटबुक में कंपलसरी करना है, कैसे हम इंसर्ट लिखते हैं, एंड जो टाइम रहता है बिफोर आफ्टर कौन सा टाइम यहाँ पे रहता है, तो बिफोर और आफ्टर जो टाइम में हम यहाँ पे पढ़ते हैं मीन्स यहाँ पे सीखते हैं, तो हमने बिफोर टाइम एंड आफ्टर टाइम यहाँ पे सीखा।